सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक नाम जो लगातार सवालों के घेरे में बना हुआ है, संदिग्ध बना हुआ है, वो है खुद सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती। हालांकि रिया की तरफ से भी कई बातें कही गई, उनकी टीम की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से कई बयान भी जारी किए गए, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे रिया की तरफ से कही गई बातें खुद ही बाद में गलत साबित होती रही हैं, सवालों के घेरे में रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक चैनल को, और उसमें से भी जो बातें निकल कर आई हैं उन पे कैसे सवालिया निशान लग रहे हैं। रिया की तरफ से ये कहा गया है कि सुशांत को फ्लाइट में बैठने से डर लगता था, उनको क्लॉस्ट्रोफोबिया होता था और वो फ्लाइट में बैठने से पहले एक दवाई लिया करते थे। और ये बात उनको तब पता चली जब वो यूरोप ट्रिप के लिए फ़्लाइट लेने वाले थे, यानी कि जिस दिन वो फ़्लाइट लेने वाले थे उस दिन उन्हें ये बात पता लगी। अब इस बात का दूसरा पहलू समझते हैं। 26 नवंबर 2018 को सुशांत अपने फेसबुक पर एक वीडियो पोस्ट करते हैं। ये वीडियो में सुशांत खुद एक प्लेन को उड़ा रहे हैं और उसमें ये भी लिख रहे हैं दैट आई एम लविंग माई ड्रीम्स, आई एम लिविंग माई ड्रीम्स। ये वीडियो में अगर आप पूरा देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कैसे सुशांत खुद ही वो पूरा जो प्लेन है, फ्लाइट है, उसको उड़ा रहे हैं। इस बात से ये साफ हो जाता है कि सुशांत को फ्लाइट में बैठने से कोई डर नहीं लगता था, कोई क्लॉस्ट्रोफोबिया नहीं था, कम से कम 2018 तक तो नहीं था। और अगर रिया की बात सच भी मान लें तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 2019 में जो शख्स खुद प्लेन उड़ा रहा है उसको फ्लाइट में बैठने तक में डर लगने लगा? ये एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, रिया की तरफ से और उनके वकीलों की तरफ से ये कहा गया था कि 8 जून को रिया खुद घर छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, बल्कि सुशांत की बहन घर आने वाली थी और दोनों के बीच कुछ मतभेद था, इसलिए सुशांत ने रिया को उनके घर जाने से कहा। लेकिन दूसरी बात, जब रिया और महेश भट्ट की चैट सामने आई तो उसमें रिया खुद ये कह रही हैं कि मैंने वो जिंदगी, आयशा जो उनके जलेबी का कैरेक्टर था, वो घर छोड़ आई हैं, वो ज़िंदगी छोड़ आई हैं, अब वो पीसफुल हैं, अब वो रिलैक्स हैं। और इस बात की शाबाशी उनको महेश भट्ट भी दे रहे हैं। इस बात से ये साफ हो जाता है कि रिया अपनी मर्जी से वो घर छोड़ के गई थी और बाद में जांच में भी ये पता चला कि रिया और सुशांत के बीच कुछ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद 8 जून को रिया ने सुशांत का घर छोड़ दिया था। तो दूसरी बात कि रिया खुद सुशांत का घर छोड़ के नहीं गई थी, बल्कि उनको बोला गया था, इस बात पे भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तीसरी बात, यूरोप ट्रिप के बारे में ये कहा जाता है कि जब से सुशांत यूरोप ट्रिप पर गए थे उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी। यहाँ तक कि बोला जाता है कि सुशांत और रिया का जो यूरोप ट्रिप जितने दिन का प्लान था, उनकी तबीयत के चलते वो ट्रिप भी कट आउट करना पड़ा था और उनके वापस आने के बाद लगातार सुशांत की दवाइयाँ चली थीं और उनको हॉस्पिटलाइज्ड भी करना पड़ा था। ये बात सुशांत के हाउस बॉय रहे अंकित आचार्य ने भी एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत में बताया था। लेकिन अब रिया की तरफ से ये कहा जाता है कि वो पहले से ही दवाइयाँ ले रहे थे और उन्होंने ये बात उनको कन्फेस की। अगर सुशांत पहले से ये दवाइयाँ ले रहे थे तो इस बात का जिक्र अभी तक क्यों नहीं हुआ? और क्या वाकई यूरोप ट्रिप से आने के बाद उनकी तबीयत खराब रही थी, नहीं रही थी, उनको दवाइयाँ यूं ही दी जा रही थी, या फिर उससे पहले भी वो दवाइयाँ ले रहे थे? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिन पे अभी भी सवाल बने हुए हैं। और बड़ी बात ये है कि रिया की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से जो कहा जाता रहा है और जो बातें निकल कर आई हैं, वो दोनों ही बातें आपस में मेल खाती नहीं दिखती। आगे इस पूरे केस में क्या होता है, क्या बातें निकल कर आती हैं और ड्रग्स का जो ये केस दर्ज हुआ है ड्रग्स मामले को लेकर, उसमें और कौन कौन सी कड़ी निकल कर के आती हैं, ये सारे लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल इन पूरे मुद्दों पर और इन पॉइंट्स पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।